देखिए, दिल्ली के एलजी महोदय ने गैर कानूनी तरीके से 1100 पेड़ों को काटा है। आज हम यहाँ पे ह्यूमन चेन बनाए हैं। सारे दिल्ली के लोग, दिल्ली की माएँ, दिल्ली की महिलाएं, हम सब पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में हर साल प्रदूषण का इशू रहता है, जहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी लाखों करोड़ों पेड़ लगाते हैं हर साल, वहीं एलजी महोदय कुछ फार्म हाउस के लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से 1100 पेड़ काटे हैं। हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको बताने के लिए कि दिल्ली का एक एक पेड़ कीमती है। आप दिल्ली के पेड़ों को इस तरह से नहीं काट सकते। हम एक ह्यूमन चेन आज बना रहे हैं कि दिल्ली के जितने भी पेड़ हैं, सारे पेड़ कीमती हैं और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए इन पेड़ों की रक्षा करना जरूरी है। दिल्ली भाजपा के लीडर्स और भाजपा के सारे लीडर्स सिर्फ झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी महोदय को डांट लगाई है। ये आम आदमी पार्टी ने डांट नहीं लगाई है। कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे एलजी महोदय ने 1100 पेड़ काट दिए, और वो 1100 पेड़ काटे सिर्फ अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। दिल्ली की पूरी जनता के फेफड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन एलजी महोदय को चिंता है सिर्फ अपने दोस्तों की। तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए, और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की ज़मीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% ज़मीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिज़ाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। ठीक है कहा कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, देखिए नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूँगा। अंदर डीडीए ने जो पत्र दिया है, डीडीए ने जो कम्युनिकेशन किया है, उसमें साफ लिखा है कि 2 मेल एलजी साहब की तरफ से भेजा गया है डीडीए को, जिसमें साफ निर्देश है जो 1150 पेड़ काटे गए हैं वो एलजी साहब के परमिशन से काटे गए हैं। एलजी साहब पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। हर एक विषय पर जोर शोर से बोलने वाले एलजी साहब दिल्ली के अंदर जब 1150 पेड़ काट दिए गए तो उस पर खामोश हैं। इससे साफ पता चलता है कि एलजी साहब के निर्देश पर, उनके आदेश पर दिल्ली के 1150 पेड़ काटे गए हैं। और ये वो पेड़ हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार लगातार पौधारोपण, वृक्षारोपण और पौधा वितरण का काम कर रही है, लगातार वो सारे प्रयत्न कर रही है जिससे दिल्ली का प्रदूषण रुके, पर दिल्ली के एलजी ने 1150 पेड़, हरे भरे पेड़ कटवा दिए। दिल्ली के लोगों की सांसों को रोकना चाहते हैं एलजी साहब। एक तरफ प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ एलजी साहब अपने कुछ पूंजीपति लोगों को, फार्म हाउस के मालिकों को बचाने के लिए दिल्ली के 1150 पेड़ कटवा रहे हैं, जो निहायत ही शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग आज ह्यूमन चेन बनाकर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि पर्यावरण को देखते हुए जो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पेड़ों को कटने से बचाएं। तो एलजी साहब, दिल्ली की जनता की हेल्थ के मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इसको थोड़ा सा देखें। हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कैसे जुड़ेंगे जब पेड़ काटेंगे।